ही प्लेड क्रिकेट, ये सादा जुमला है। ही प्ले क्रिकेट, आप इसको नेगेटिव समझे। ही प्लेड क्रिकेट सिंपल सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म पर भी इस्तेमाल हुआ है। नेगेटिव में आप देख ले, ही प्ले क्रिकेट, बस सिर्फ क्या करे, डिड नॉट का इजाफा करे, डिड नॉट प्ले, यानी इनमें सेकंड फॉर्म और नेगेटिव में हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। Hey everyone, welcome back to my YouTube channel and Facebook page once again with another tense. Today it is second last tense, past indefinite tense. It's a very important tense and little bit complex. आज का टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा बहुत कम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल भी होता है, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल भी होता है। और सबसे अहम बात यह है कि इनका जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेकंड फॉर्म है खुद। इसी वजह से सिंपल सेंटेंसेस में हम इनका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसके सिंपल सेंटेंसेस में ऑलरेडी सेकंड फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल होता है। इस टेंस के उर्दू जुमलों के आखिर में कुछ ऐसा आता है कि वो बाजार गया, हम वापस आए, हमने खाना खाया, उसने दरख्त काटी, वगैरह वगैरह। तो चलिए बोर्ड की तरफ जाते हैं, इस टेंस को डिटेल में पढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस उर्दू जुमलों के आखिर में क्या आता है, या तो आलिफ आता है, या चोटी आती है, या बड़ी आता है। ठीक, आप इसे शॉर्टकट में मैंने आप छोटे छोटे इसके बहुत मुख्तसर जुमले आते हैं इस टेंस के। वो घर गया, वो सो गई, हम वापस आए, वो बाजार गया, उन्होंने खाना खाया, हमने दरख्त काटी, वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह का टेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल डिड है। डिड जो है ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। सादा जुमलों में इस वजह से इसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि सादा जुमलों में इसका सेकंड फॉर्म पर भी इस्तेमाल होता है। बाकी जो सेंटेंसेस है, रेस्ट सेंटेंसेस में हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और साथ साथ में डिड का इस्तेमाल भी करते हैं। वैसे कुछ केसेस हैं जिसमें हम सिंपल सेंटेंसेस में भी जो है डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर वर्ब जो है, दूसरा जो वर्ब है उसको हम फिर फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, उर्दू आइडेंटिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म भी इस्तेमाल होता है, फर्स्ट फॉर्म भी इस्तेमाल होता है। अब इस टेंस के जुमलों की तरफ आते हैं। जुमलों के स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैंने यहाँ पर फिलहाल जो है कुछ मिस किया है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, समझाने के लिए क्या कि ही प्लेड क्रिकेट। ठीक है, ही प्लेड क्रिकेट, ही प्ले क्रिकेट, बस सिंपल सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म है, और नेगेटिव सेंटेंसेस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन बस क्या करते हैं, नेगेटिव में तो हमें नहीं भी लगाना है ना। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट नहीं खेला, ये सेकंड फॉर्म, वहां पर फर्स्ट फॉर्म, बस डिड नॉट का हमने इजाफा किया। यहाँ पर सेकंड फॉर्म इसी वजह से है क्योंकि डिड मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म मौजूद है, तो इसी वजह से वो मेन वर्ब जो है उसका हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसी तरह वी टूक टी, शी टूक टी, यानी उसने चाय पिए। शी टेक टी, उसने चाय पिए। इस तरह तो मानी नहीं देता है, लेकिन क्या है, शी डिड नॉट टेक टी, शी डिड नॉट टेक टी, उन्होंने, उसने चाय नहीं पिए। वी एट फूड, हमने खाना खाया। वी ईट फूड, हमने खाना खाया, लेकिन क्या है, वी डिड नॉट एट, वी डिड नॉट ईट फूड। हम इसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि हमने खाना नहीं खाया। बहुत सिंपल टेंस है, बहुत ज्यादा सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं जितना हमने मुश्किल बनाया है। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव में एक वो करते हैं हम इस टेंस में, और जो सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, डिड ही प्ले क्रिकेट। इसी तरह हम ये जो शी है इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, डिड शी, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह यहाँ पर जो वी है उसको डिड के बाद लगाते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं, यानी सवालिया जुमले बन जाते हैं। आगे समझ में, बस सिंपल जाए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस उर्दू पहचान, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और एक हेल्पिंग वर्ब है तमाम सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, ऑल द सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, ये ऑलरेडी खुद एक सेकंड फॉर्म वर्ब है, और फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी इस्तेमाल होता है सारा जुमलों में, बाकी जुमलों में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब एक टेंस रहता है उसको